शरीरत्रय कर्मभ्याम चक्रवद भ्राम्यते सदा। चक्के की भांति घूमता रहता है चक्का, मोटरसाइकिल का, रथ का, तांगा का। नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, अगल बगल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को चक्का की भांति घूमना पड़ रहा है। कभी ऊपर जाता है देवता आदि के शरीर में, कभी बीच की ओर आता है द्युलोक में, कभी नीचे के लोक में जाता है, कुत्ते बिल्ली आदि बनता है। इस प्रकार से चक्र भ्रमी की भांति ये निरंतर घूमता रहता है, केवल कर्म के कारण, कर्म फल भोगने के लिए। चक्र भ्रम निवृत्त्यर्थम चक्रगतिरमि चक्रकर्तारमीडयेत। चक्र में चक्कर से मुक्त होना है, 84 के चक्कर से। तो चक्र भ्रम निवृत्त्यर्थम, 84 के चक्कर से छूटने के लिए चक्रकर्तारम ईडयेत, चक्र जिसने बनाया है उसी के चरण कमल पकड़ना चाहिए। चक्रकर्ता भगवान शिव हैं, उन्हीं के चरणों में पकड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु इस प्रपंच में हम उलझे पड़े हैं, आपकी स्मृति करने का अवसर भी नहीं मिल पा रहा है। बहाने हैं, ये बहाना वो बहाना, कई बहाने हैं भगवान के भजन के रास्ते में। क्योंकि पापी व्यक्ति को ये देवता लोग कभी सहायता नहीं करेंगे और नरक के यमदूत लोग, यमराज के सेवक लोग कहेंगे इनको और उत्तरोत्तर हमारे यहाँ लाने के लिए हमारा भगत बना करके रखना, तो उनको गलत कर्म करने में सुविधा होगी। तो इसलिए भगवान की चर्चा, भगवान के पूजन, भगवत संबंधी कार्यों को पुण्य करने वाले या भगवत प्राप्ति कराने वाले कार्यों में व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति हो नहीं पाती, क्योंकि विघ्न बाधाएं बहुत होंगी। प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृते परतः शिवः। ये जो प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, जो 8 प्रकृतियां हैं, और इन 8 प्रकृतियों का विस्तार है पूरा जगत, ये शरीर। इस महाचक्र को कहते हैं प्रकृते परतः शिवः। ये प्रकृति से परे भगवान शिव हैं। यह महाचक्र है प्रकृति आदि का, और प्रकृति से परे है भगवान शिव। तो भगवान शिव प्रकृति आदि से जो अलग हैं, अगर प्रकृति से अलग होना चाहते हैं तो फिर प्रकृति से अलग रहने वाले भगवान का चरण ग्रहण करना पड़ेगा। 8 पास बतलाए हैं, उनका समुदाय ही क्या कहलाता है? महाचक्र, प्रकृत्यादि महाचक्रम। और जो प्रकृति से परे हैं वही है शिव। चक्रकर्ता महेशो ही, क्योंकि प्रकृत्याद्यष्टक चक्र का निर्माता कौन है? महेशः। पर प्रकृते परतः यतः, जो प्रकृति से अलग है, परे है, वही प्रकृति को बना रहा है, प्रकृति का जाल चक्र बना रहा है। अतः पिबति वाथ वमति जीवा बालो जलम यथा जीवा बालः जलम यथा वमति उद्वमति। उसी प्रकार से छोटे बच्चा जैसे पानी पीता है और पानी को उल्टी कर देता है, उसी प्रकार से ये मकड़ा जाल बुनता है दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, फिर अपना आहार कर लेगा, इसके बाद फिर अपने जाल को ही निकल जाएगा। जाल फैलाता है, जाल को समेट लेता है। उसी प्रकार से इस प्रपंच जाल को निर्मित करता है परमात्मा ही, और फिर अंत में समेट लेता है अपने आप में। तो जिसने जाल फैलाया उसको पकड़ो, जो जाल से मुक्त करता है उसको पकड़ो। पिबति वाथ वमति जीवा बालो जलम यथा जीवा बालः। जीवा बालः का मतलब छोटा बालक भगवान शंकर महेश्वर प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वो प्रकृति से परे ही। अर्थ बता दिए यहाँ पर। जैसे जीवा बाल, जीवा बाल का मतलब होता है बकायन नाम का वृक्ष, हिंदी में वैसा दिया गया है, नहीं तो जीवा बाल पता नहीं लगता। जीवा बाल बकायन नाम का जो वृक्ष है, उसके वृक्ष का थाला जल को पी जाता है और उगलता भी है। जल को पीता है, उगलता है। ठीक उसी प्रकार से
शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके रखते हैं, उस पर शासन करते हैं, वमन भी कर रहे हैं, प्रकट भी कर रहे हैं और उनको कंट्रोल में भी करते हैं। अतः प्रकृति चक्र को महाचक्र को यदि नियंत्रण में रखना है या इससे छुटकारा पाना है तो फिर चक्र कर्तारम आश्रयेत, चक्र बनाने वाले का ही आश्रय लेना चाहिए। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधितिष्ठति सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। भगवान शंकर का शिव नाम, इसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले कह चुके हैं शिव एवं गुरु की व्युत्पत्ति। शिव की व्युत्पत्ति क्या है? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शिवस्तथा प्रकृत्यादि, शिवजी प्रकृति आदि को वश में करके रहते हैं, प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव प्रकृति के अधीन, माया के अधीन, प्रधान के अधीन है, जबकि परमेश्वर के अधीन माया है। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये प्रकृति के हाथों में हम हैं और प्रकृति भगवान के महेश्वर के हाथ में है। इसलिए कहते हैं शिवस तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्यादि तिष्ठति सर्वम वशीकृतम यस्मात्, क्योंकि भगवान ने सबको वश में कर रखा है। तो वशीकृतम यस्मात् तस्मात् शिवः इति स्मृतः। वा और शा दोनों को आगे पीछे करेंगे, वश और शिव, वशी और शिव। वशी शब्द को उल्टा करेंगे, ह्रस्व कर देंगे तो शिव बन जाएगा, और शिव लिखेंगे तो पहले शी है बाद में वाह है, और उल्टा करेंगे तो पहले वाह है बाद में शी है, तो वशी है, वशी ही शिव है। तो किसमें वश में करके रखा है? प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न महत्तत्व, महत्तत्व से उत्पन्न अहंकार, अहंकार से उत्पन्न तन्मात्रा और उनसे उत्पन्न संपूर्ण प्रपंच। उस प्रपंच को, महाचक्र को जिसने अपने वश में कर रखा है, उसे कहते हैं शिव। सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। शिव एव ही सर्वज्ञः परिपूर्णश्च निस्पृहः। इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अगर सारभूत निचोड़ कहें तो कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार सार केवल भगवान शिव हैं, प्रपंच का सार भगवान शिव हैं। कहते हैं इसीलिए एकमात्र भगवान ही सर्वज्ञ हैं। शिव एव ही सर्वज्ञ, एव लग करके इतर का व्यवच्छेदन कर रहा है, दूसरा सर्वज्ञ नहीं है, शिव ही सर्वज्ञ है। परिपूर्णश्च, पूर्णमदः पूर्णमिदं कह करके जिस परमात्मा को स्मरण किया जाता है, परिपूर्ण केवल शिव हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही परिपूर्ण है, जिनको कुछ चाहिए वो अधूरे हैं। अधूरे हैं तभी तो चाह उठ रही है, स्त्री की चाह उठ रही है, क्योंकि पुरुष अकेला अधूरा है। स्त्री को पुरुष की चाह उठ रही है, क्योंकि स्त्री भी पुरुष के बिना अधूरा है। पूर्ण एक दूसरे की चाह पाकर के इस संसार में जिस वस्तु को हम चाह रहे हैं, हम उस वस्तु के अधीन हैं। उस वस्तु के बिना हम अपूर्ण हैं, उस वस्तु के बिना हम दुखी हो रहे हैं। ये सारे के सारे इसलिए पूर्ण वो है सही अर्थ में जिसको कुछ नहीं चाहिए, किसी के अपेक्षा नहीं करता है, किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसे तो केवल अवधरदानी भगवान भोलेनाथ ही हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए बल्कि दूसरों को देते हैं, दानी कहलाते हैं। यद्यपि भिक्षा याचना करते हुए भिक्षाम देहि माता अन्नपूर्णेश्वरी कृपावलंबन करी मांग करके पाते हैं, लेकिन फिर भी देने वालों में सबसे अधिक बड़े दाता वही हैं। तो भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, वही परिपूर्ण है। एकमात्र सर्वज्ञ वही है, एकमात्र परिपूर्ण वही है, और एकमात्र निष्पृह जिसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे केवल शिव ही हो सकते हैं। बाकी दुनिया के लोग नाना अवतारों में भी देखेंगे, व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो जीवन तो चाहिए ही चाहिए। देवता लोग जहर पिला देते हैं शंकर जी को, बदले में जीवन बचाते हैं। भगवान भोलेनाथ ही शिव ही एक ऐसे हैं
जो जहर पी करके दूसरों को जीवन देने को तैयार है। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव एव ही सर्वज्ञः परिपूर्णश्च निस्पृहः। और कैसे निस्पृह, कैसे सर्वज्ञता है इनको बताते हैं अगले श्लोक में। सर्वज्ञता तृप्तिरनादि बोध स्वतंत्रता नित्यमलुप्त शक्ति अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यन्मानसैश्वर्यमवैति वेदः यन्मानसैश्वर्यमवैति वेदः। सर्वज्ञता तृप्तिरनंत अनादि बोधः। सर्वज्ञता केवल शिव के पास में, शिव के पास में। तृप्ति अनादि बोध, जिस बोध को, बोध की शुरुआत नहीं। स्वतंत्रता परम स्वतंत्र, जिसके सिर पर कोई पाबंदी नहीं कर सकता कोई। नित्यम अलुप्त शक्ति, नित्य भी और नित्य ही जिनकी शक्ति छिपी नहीं रह सकती, जागरूक शक्ति है। नित्यम अलुप्त शक्ति ही। अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, सबकी शक्ति जिनके पास, ये सबके सब महेश्वरस्य यन मानस ऐश्वर्यम अवैति वेदः। जिनके मानस ऐश्वर्य को वेद समझता है, जानता है। अर्थ में हिंदीकार क्या लिखते हैं, कहते हैं सर्वज्ञता तृप्ति अनादि बोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है और कोई दूसरा जान नहीं सकता। केवल वेद ही वर्णन कर रहे हैं, जानते होंगे तभी वर्णन कर रहेंगे। ये 6 ऐश्वर्य हैं। जैसे विष्णु पुराण का वक्तव्य है, 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिनको भग कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतीर्ण। इनको 6 को भग कहा जाता है। समग्र धर्म, समग्र ऐश्वर्य, समग्र लक्ष्मी, समग्र कीर्ति, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, ये पूरे के पूरे को कहा जाता है भग। और जैसे धन वाले को धनवान बोलते हैं, उसी प्रकार जिसके पास ये 6 भग हैं उनको कहते हैं भगवान। तो भगवान के पास में 6 चीज़ें होने से वो भगवान कहलाते हैं। और उसी प्रकार से ये ईश्वर भी भगवान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 6 ऐश्वर्य हैं। सर्वज्ञता, सब कुछ जानना। तृप्ति अनादिबोधा स्वतंत्रता नित्यम अलुप्त शक्ति अनंत शक्तिश्चा, ये 6 महेश्वर के पास में है। अतः महेश्वर से यन्मानस ऐश्वर्यम अवेति वेदा, और इस चीज को केवल वेद ही जान पा रहा है। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादिवशम नयेत, इसलिए जो चाहता है कि शिव को कोई वश में नहीं कर सकता, बल्कि शिव संपूर्ण जगत को वश में करके रखते हैं। उसी प्रकार शिव की भांति बनना है तो शिव के चरण कमलों की उपासना अत्यंत आवश्यक है। शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशम भवेत, जो चाहता है कि हम प्रकृति के हम अधीन न हो, बल्कि प्रकृति हमारे अधीन हो जाए। हम जैसा चाहें वैसा मन को नचा सकें, हम मन के अनुकूल न नाचें। तो ऐसा बनना है तो शंकर जी की भांति बनना पड़ेगा, और शंकर जी की भांति बनना है तो शंकर की आराधना भजन पूजन करना पड़ेगा। तभी वो शिव की स्थिति, शिव के प्रसाद से ही प्रकृत्यादि वश में किया जा सकता है। शिव प्रसाद लाभार्थम शिवमेव प्रपूजयेत, इसलिए शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिवम एव पूजयेत, शिव को ही पूजे। उनकी कृपा से ही सब कुछ मिल सकता है। निःस्पृहस्य पूर्णस्य तस्य पूजा कथम भवेत, अगर पूछोगे कि महाराज आपने 2-2 बार निष्प्रह बताया उनको, वो निष्प्रह है, कुछ नहीं चाहिए उनको, तो फिर जिनको कुछ नहीं चाहिए वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की भी कोई पूजा करेगा तो करेगा क्या, और वो क्या पूजा करने के लिए देगा? क्या वो अपनी पूजा की अपेक्षा रखेंगे? वो तो निष्प्रह है, कुछ नहीं चाहते हैं, कोई स्पृहा नहीं है।
तो उनकी पूजा कैसे की जा सकती है? जो बिल्कुल निष्प्रह है, जिसको कुछ चाहिए उसको तो चाह की वस्तु दे करके उसका मान सम्मान करके उसकी प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे देव हों चाहे महादेव हों चाहे मानव हों चाहे महामानव हों, उनकी प्रसन्नता हमको कैसे मिल सकती है? उनको खुश करने का उपाय क्या हो सकता है? या तो वो स्वयं कृपा करें तो स्वयं से प्रसन्न हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप कृपा करके बताइए, फिर उनकी पूजा कोई करेगा तो करेगा कैसे? निष्पृहस्य च पूर्णस्य, एक तो निष्पृह है, दूसरे उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। तो जिनके पास में कोई सामग्री की जो वस्तु हम देना चाहेंगे वो वस्तु ऑलरेडी उसके पास में कमी नहीं है, सब कुछ है, और चाह भी नहीं है कि हमको और मिले। जैसे दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोगों को चाहे कितना भी मिल जाए, पूर्ण होते हुए भी चाह बनी पड़ी रहती है, इसीलिए वो परिपूर्ण नहीं होते हैं। वो क्षणिक दिखावटी पूर्णता उनकी होती है, लेकिन उनकी चाह बंद नहीं है, तब तक के लिए उनको पूर्ण नहीं कह सकते हैं। अतः पूर्ण तो केवल परमेश्वर है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। पूर्ण केवल परमात्मा है, वह परमात्मा है, और उसी परमात्मा के पूर्ण होने के कारण यह शरीर रूपी अपूर्ण भी पूर्ण माना जाता है। पूर्णमिदं और पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण पूरा का पूरा लिया जाता है, और पूर्ण के हटने पर भी पूर्ण के कारण ही पूर्ण बना रहता है। पूर्णमेव अवशिष्यते, अंत में पूर्ण ही, सब कुछ हटाने के बाद भी पूर्ण ही बचा रहता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये सब के सब पा करके हमको लगता है कि हम सर्वांग संपन्न हैं, सकल हैं, समस्त कलाओं से युक्त हैं, निष्कल नहीं है, परिपूर्ण है, ऐसा लगता है। लेकिन जिस पूर्ण के होने के कारण परिपूर्णता है, वह परिपूर्ण भी पूरा का पूरा यहाँ से निकलता है तो वह पूरा ही निकलता है, और उसके निकल जाने के कारण यह अपूर्ण जाता है, अपूर्ण रह जाता है, उसी परिपूर्ण के रहने के कारण। तो इसलिए जो पूर्ण है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें जिनके पास में, उनकी किस प्रकार से पूजा की जा सकती है? महाराज, ये तो बहुत कठिन है। अवधरदानी को खुश करना कितना कठिन हो सकता है। शिवोद्देश्य कृतम कर्म प्रसाद जनकम भवेत। तो कहते हैं उत्तर में, भाई शिव के उद्देश्य से किया गया कर्म यही उनके प्रसन्नता को प्रकट कर सकता है। शिव उद्देश्य कृतम, शिव के निमित्त से, उनके उद्देश्य से आप कुछ भी करो, दीनहीन की सेवा है, जीव सेवा है, वृक्ष सेवा है, अतिथि सेवा है, जो भी करना हो उस सब को शिव जी की सेवा मान करके अगर कोई करता है तो शिव प्रसन्न होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कोशिश होनी चाहिए।